हमेशा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए, क्योंकि खुद के ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन जब आप अपनी तुलना किसी और से करने लगते हैं तो आपकी सफलता अपने आप कम हो जाती है। इसलिए दूसरों से सीखें, लेकिन दूसरों के जैसे बनने की कभी कोशिश न करें, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि लोगों के काम पर ध्यान केंद्रित करने से अच्छा खुद क्या कर सकते हो उस पर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम आचार्य चाणक्य जी की कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बात करेंगे जिनको खुद सीखने में एक व्यक्ति को कई साल लग सकते हैं, लेकिन आपको कई साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपको ये सारी बातें कुछ मिनटों में ही बता देंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म ही करना चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है, इसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ध्यान दे, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान उसी में ही निहित है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए जिंदगी में विवाद है। दोस्तों, मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह अपने स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं, लेकिन यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते। वे तो उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखा। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने बंधु बांधव के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए जैसे कि उनके बिछड़ने से कष्ट अनुभव हो। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता देते हैं। परंतु जो व्यक्ति सिर्फ भाग्य के भरोसे ही रहता है, उसे तो हमेशा कष्ट उठाना पड़ता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, यह एक बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय ही प्रसिद्ध हुई प्रतीत होती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का अभाव है, मैं उसे मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं और मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। ये संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब सामान्य भौतिक बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह उसकी निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार की मोह माया में फंसाए रखते हैं, जो उसके लिए बंधन के समान है। लेकिन एक योगी मन को वश में करने के लिए उनके सभी बंधनों को काट फेंकते हैं। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गायों में से बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म ही मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे कहते हैं कि मनुष्य को कर्म के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति सोच समझकर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ ऐसा भी है जिससे बुद्धि के द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होते, जबकि संकट आने पर बड़ी सी बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं। अध्याय के प्रारंभ में आचार्य चाणक्य उस गृहस्थ को सुखी बताते हैं जिसके घर में मंगल कार्य होते हैं, जिसकी संतान बुद्धिमान हो, पत्नी मधुर भाषिणी हो, जिसने सत्कर्मों से धन की प्राप्ति की हो, जिसके मित्र समय पर उसका साथ देने वाले हों, यहाँ तक कि नौकर आदि उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हों, जहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार होता हो, जो गृहस्थ नित्य नियम से प्रभु की उपासना करता हो और जिस घर में प्रतिदिन श्रेष्ठ सुस्वादु भोजन बनता हो।
ऐसा गृहस्थ ही प्रशंसनीय होता है, अर्थात ऐसा गृहस्थ सदैव सुखी रहता है। दोस्तों, दान का महत्व बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि दान देने से धन की कमी नहीं होती और हमेशा योग्य और विद्वान ब्राह्मणों को ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान कई गुना होकर मिलता है। असल में देखा जाए तो धन का दान करना तो इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति यश और पुण्य की प्राप्ति करता है। इस संसार में नित्य ऐसे दुष्कर्म होते हैं जिससे किसी के नष्ट होने का भय बना रहता है। इसलिए जिस व्यक्ति ने अपने हाथों से कभी दान नहीं दिया, कान से कभी शास्त्र वचन नहीं सुने, आंखों से कभी सज्जन व्यक्तियों के दर्शन नहीं किए और जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पर भी नहीं गया, चाणक्य कहते हैं कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। ये बात तो सभी जानते हैं कि होनी बड़ी प्रबल होती है। अपनी होनी अथवा भाग्य के कारण करील के वृक्ष पर पत्ते नहीं आते तो इसके लिए बसंत को दोषी नहीं माना जा सकता। यदि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूर्य का क्या अपराध। इसलिए जो कुछ भाग्य में मिला है उसके लिए किसी को भी दोष देना उचित नहीं। एक बहुत ही उपयुक्त उदाहरण देकर आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि एक दुष्ट व्यक्ति के पास रहने से भी एक सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता को त्याग नहीं कर सकता, जबकि सज्जन की संगति में आकर एक दुर्जन व्यक्ति आसानी से सज्जन नहीं बन सकता। सज्जनों के संबंध में चाणक्य का कहना है कि उनके दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, परंतु जहां कोई सज्जन पुरुष नहीं होता वहां का जीवन भी विष के उस कीड़े के समान होता है जो विष में ही उत्पन्न होते हैं और विष में ही मर जाते हैं। चाणक्य ने आदर्श घर उसे माना है जहां ब्राह्मण का सम्मान होता है, उनकी सेवा होती है, जहां वेद मंत्रों और शास्त्रों की ध्वनि गूंजती रहती है और अग्निहोत्र से वातावरण सुगंधित रहता है। लेकिन जहां यह सब नहीं होता, ऐसा धर्म कर्म रहित घर श्मशान के समान होता है, क्योंकि ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्य बातों की ओर से ध्यान हटाकर अपना मन धर्म के कार्य में लगाए। आचार्य के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री को माता के समान देखता है, दूसरों के धन को तुच्छ समझता है और सब प्राणियों को अपने समान मानता है, सदैव धर्म में लगा रहता है, कटु वचन नहीं बोलता, जिसमें दान की प्रवृत्ति होती है और जो अपने मित्रों से किसी प्रकार का छल कपट नहीं करता, अपने गुरु के प्रति नम्र रहता है, जिसका अंतःकरण समुद्र के समान गंभीर है, जिसके आचरण में पवित्रता है, शास्त्रों को जानने वाला है और हर समय प्रभु को याद रखने वाला व्यक्ति ही सज्जन व्यक्ति है। दोस्तों, भगवान राम के संबंध में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वे तो कल्प वृक्ष से भी श्रेष्ठ हैं, सुमेरु पर्वत से भी अधिक धनी हैं, उनका तेज तो सूर्य से भी अधिक है, वे तो कामधेनु से भी अधिक मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं, इसलिए उनकी उपासना सभी को जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।